तो फिलहाल इजराइल और लेबनान बॉर्डर पर गाजा से भी भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। बीते 4 दिन की बात की जाए तो बीते 4 दिन से हिजबुल्लाह के इजराइल पर हमले और भीषण हो गए। तो इजरायली आर्मी ने भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 3 लेयर बमबारी की है। इजरायली एयरफोर्स के साथ आर्टिलरी ब्रिगेड ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण गोलाबारी की है। इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह, गाजा से विध्वंसक युद्ध आखिर क्या हो रहा है आप देखिए। थर्रा उठेगा लेबनान, क्यों यह कहा जा रहा है? हिजबुल्लाह के 17 ठिकानों पर एक साथ बमबारी की गई, एक साथ स्ट्राइक की गई। इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइल के 3 ग्रुप तबाह किए गए। हिजबुल्लाह की चौकी, ढांचे, सब कुछ बर्बाद करने का काम इजरायली सेना की तरफ से किया गया। जी हाँ, इसके अलावा हथियार डिपोज को भी निशाना बनाया गया है, इन्हें धुआं कर दिया गया है। कई इलाकों पर मोर्टार ग्रुप के भी हमले सामने आए हैं। लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेबनान को बनाया जा रहा है अब निशाना, क्योंकि यहीं से लगातार इजराइल पर अटैक्स हो रहे थे। तोपों से आज फिर भीषण गोलाबारी की गई है। लड़ाकू विमानों से भी बमबारी का सिलसिला लगातार जारी है। आईडीएफ का प्लान क्या है ये आप जरा समझिए। ईरानी नेटवर्क को ध्वस्त करना ये प्लान का हिस्सा है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर आईडीएफ की प्लानिंग क्या है। ये देखिए, ईरानी नेटवर्क को ध्वस्त करना ये बड़ी प्लानिंग है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की, और कोशिश है हिजबुल्लाह के पूरी तरह खात्मे की। बिल्कुल, इसके साथ साथ सभी दुश्मनों का अंत करना ये आईडीएफ की प्लानिंग में है। और क्या जानकारी, हमास का साथ देने की सजा पहले भी आप देखिए वार्न किया गया था इजराइल की तरफ से कि इसका अंजाम भुगतना होगा। सीरिया और लेबनान बॉर्डर पर इस वक्त बड़ी तैयारी हिजबुल्लाह की तरफ से भी की जा रही है। इसे भी आप समझिए, माउंट हरमन पर हिजबुल्लाह अपना बेस बनाएगा। यह हिजबुल्लाह की इजराइल के खिलाफ तैयारी। हिजबुल्लाह को ईरानी हथियारों की सप्लाई और तेज हो गई है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं समीर। जी हाँ, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी अपडेट मिल रही है इजराइल लेबनान के फ्रंट से। अब तक की सबसे बड़ी खबर इसे आप कह सकते हैं। गाजा जंग के बीच हिजबुल्लाह का बड़ा ऐलान। युद्ध विराम के लिए हिजबुल्लाह ने रखी शर्त। गाजा में युद्ध विराम हुआ तो हमले बंद करेगा हिजबुल्लाह। ये साफ किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। हिजबुल्लाह लेबनान आर्मी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। गाजा युद्ध विराम की शर्त पर हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले बंद होंगे, ये कह दिया गया है। और मनीष झा हमारे सहयोगी ये एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त की लेकर आए हैं हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। क्या मनीष इसका मतलब निकाला जाए? क्या इजराइल से डर गया है हिजबुल्लाह, या फिर हमले रोकने की पहल करके हिजबुल्लाह ने कोई नई चाल चली? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा है, एक बड़ी चुनौती है। ये बात तो इजराइल भी मानता है। और ऐसी स्थिति में जबकि हिजबुल्लाह का मकसद ही है हमास को मदद करना, हमास और इजराइल के बीच में इस वक्त युद्ध विराम हो जाए, यही हमास के हित में है। इसको देखते हुए हिजबुल्लाह ने भी अपनी तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की है कि अगर आपने साउथ में यानी कि गाजा पट्टी पर इजराइल ने हमला बंद किया तो उत्तर में जो हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं वो हमले नहीं होंगे, यानी हम भी अपनी तरफ से युद्ध विराम करेंगे। तो एक तरह से इजराइल को घेरने के लिए, इजराइल पर दबाव डालने के लिए और हमास को राहत दिलाने के लिए यह शर्त रखी है हिजबुल्लाह की तरफ से कि हम भी युद्ध विराम कर देंगे अगर आपने गाजा पट्टी पर युद्ध विराम किया तो यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब तक लड़ाई के जरिए हमास की मदद करता आया था हिजबुल्लाह, और अब युद्ध विराम के नाम पर हमास की मदद कर रहा है हिजबुल्लाह। जी बिल्कुल मनीष, हालांकि सवाल उठना भी लाजमी कि क्या ये कोई गहरी चाल भी हो सकती है हिजबुल्लाह की, क्योंकि साथ साथ खबर ये भी आ रही है कि सीरिया और लेबनान दोनों बॉर्डर पर खुद को मजबूत करता हुआ भी नजर आ रहा है हिजबुल्लाह। एक और बड़ी खबर, ये खबर वेस्ट बैंक से। वेस्ट बैंक के तुबास में हिंसक झड़प, इजरायली सेना और हमास समर्थकों में फायरिंग हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तो आप देखिए, गाजा में तो लगातार इजरायली फोर्स का ऑपरेशन जारी है, लेकिन साथ ही साथ समानांतर इजरायली फोर्स जो हमले है वो वेस्ट बैंक पे भी हमास के ठिकानों पर कर रही है। हमास के समर्थकों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। और कैसे यहां पर हमास के समर्थक और इजरायली सेना के बीच में फायरिंग हुई है, ये आप तस्वीरें देखिए और आवाज सुनिए आप।